हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि पिछले बार की जो लेक्चर्स रहे हैं वो आपके लिए बड़े प्रॉफिटेबल प्रूफ हुए होंगे। आगे आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जो पिछले चैप्टर का एक भाग बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, शुरुआत किया था शब्द विचार। शब्द विचार का जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं वो वहाँ देख लें, वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शब्द विचार को लेकर के कुछ बातें हमने डिस्कस कर रखी हैं जिसका पार्ट 1 कहते हैं और वो कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग इसी शब्द विचार का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। शब्द विचार को लेकर के हमने आपको कुछ बातें बता रखी हैं, वो एक मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। शब्द विचार यानी कि शब्दों का निर्माण कैसे हुआ। इसमें एकदम ध्यान से समझिए कि शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि कौन से शब्द हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं, यानी कि हिंदी भाषा में जो शब्दकोश बनाए गए हैं वे शब्द कहाँ से आए हैं। तो 5 तरीके का हमने शब्दकोश के बारे में बताया था। एक तो तत्सम, दूसरा हमने बताया था तद्भव, तीसरा हमने बता रखा था देशज, चौथा बताया था विदेशज, और एक और प्रकार है इसका जिसको हम बोलते हैं संकर शब्द। स्टूडेंट एकदम समझदारी से पूरे तन्मयता के साथ आप प्रयास करें। हम लोग 1 मिनट के अंदर लेक्चर को रिवाइज कर रहे हैं पार्ट 1 के शब्द विचार के पार्ट 1 के। पार्ट 1 में हमने बताया था कि हिंदी भाषा के जो शब्दकोश हैं वो कैसे निर्मित हुए हैं। तो पता ये चला कि हमारे पास 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे तत्सम के शब्द, तद्भव के शब्द, देशज के शब्द, विदेशज के शब्द और संकर। इन सब से मिल करके हिंदी शब्दकोश का निर्माण हुआ है। तो इसमें से हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी खत्म कर रखे हैं। एक तो तत्सम भी खत्म कर दिया, दूसरा तद्भव भी खत्म हो चुका है। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो इसी के अंतर्गत यह टॉपिक शुरू होने जा रहा है। आप पूरी तरीके से ध्यान से समझेंगे। एक बात है और यहाँ बता दूं कि जो शब्दों पे विचार है इसके पीछे उद्देश्य क्या है। हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी भाषा, कोई भी साहित्य तभी समृद्ध होती है जब उसके शब्द भंडार बहुत विस्तृत होते हैं, यानी कि शब्दकोश ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्ड्स हैं तो वह भाषा या वह साहित्य बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होगा। और समृद्धि का जो सीधा गणित है वह है उसकी लोकप्रियता से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझें, उसको प्रयोग करें और उसे अनेक अनेक साहित्यिक विधाओं की रचना करें, तो इससे लोकप्रियता बढ़ती है। तो शब्द विचार में यही है। तो हमने यहाँ देख रखा है तत्सम और तद्भव। जो अब प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है देशज। तो देशज भाषा, देशज का मतलब क्या हुआ पहले ये समझेंगे। चलिए आइए देखिए, देशज, ज का मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति। ज का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। जैसे हमने लिख दिया जलज, यानी कि जल में उत्पत्ति। इसी तरीके से हमने लिख दिया पंकज, यानी कि पंक और ज, कीचड़ में उत्पत्ति। तो ज का मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति। ज, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे शब्द, यहाँ देखिए, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि ऐसी भी बात है क्या कि हमारे देश में बहुत सारे शब्दों की उत्पत्ति बाहर से हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। आप डे 1 के लेक्चर को याद करिए तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि हिंदी भाषा अभी भी परिनिष्ठित भाषा नहीं बन सकी है। कारण यह है कि हिंदी में बहुत सारे शब्द लगातार नए नए ढंग से जुड़ते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हिंदी शब्दकोश में नए नए शब्द बन रहे हैं। तो देशज ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है। तो देश में उन्हीं भाषाओं के जो शब्द हैं देसी भाषा कहलाते हैं। अब देसी भाषा में कौन कौन सी है? तो भारत में कई सारी देसी भाषाएं हैं, जैसे पंजाबी है, द्रविड़ है, बांग्ला है, संथाली है, मगधी है, मगही है। बहुत सारे शब्द तो हमने लिखा ही नहीं।
तो देसी भाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्र तो भारत विविधताओं का देश है, जहाँ एक साथ अनेक जात धर्म संप्रदाय लिंग भाषा के लोग रहते हैं। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई? क्षेत्रीय स्तर पे हुआ है। अब हिंदी की हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे डिब्बा, जैसे लोटा, जैसे डोरा। अच्छा, एक बात और यहां समझिए कि ये जो शब्द है, शब्द को शब्द बने हैं किससे? ध्वनि से। हमने डे 1 लेक्चर में बताया था कि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसे हम लिख सकते हैं, ध्यान रहे, ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई हम लिख सकते हैं वही हमारे वर्ण कहलाते हैं। और बहुत सारे वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, बहुत सारे शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्यों के मेल से साहित्य का निर्माण होता है। तो ये पूरी तरीके से एक चेन है। मेरा ख्याल आप समझ रहे हैं। ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई को जिसे हम लिख सकते हैं वो वर्ण कहलाता है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है, और वाक्य से साहित्य बनता है। तो लोटा, डोरा, डिब्बा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बंगला, द्रविड़, संथाली, पंजाबी, मगही, इन सारे शब्दों से मिलकर के यह देशज भाषा बनी हुई है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है विदेशज। ध्यान रहे आपको, इसकी पीडीएफ फाइल हम अपने लेक्चर में उपलब्ध कराएंगे। विदेशज तो सेम प्रोसीजर कि यहाँ भी ज है और यहाँ भी ज है, यानी इनकी उत्पत्ति विदेश में हुई है। तो भारत में अगर देखा जाए शासन तंत्र तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और अभी उत्तर आधुनिक काल का दौर चल रहा है। इन चारों दौर में आप देख सकते हैं कि हर तरीके से मिक्सिंग हो रही है, चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, चाहे संस्कृति के स्तर पे हो, खान पान के स्तर पे हो, कहीं पे भी। तो विदेशज कौन से हैं? तो विदेशी हमारे यहाँ आकर के शासन किए, जैसे अरबी जिसको दिल्ली सल्तनत, इसी तरीके से मुगल काल, और लास्ट में आ रहा है यूरोपियन कंपनीज यानी कि अंग्रेज। तो अंग्रेज ही नहीं रहे, हमारे यहाँ पुर्तगाली भी रहे, डच भी रहे, फ्रांसीसी भी रहे। ये सब क्या है? विदेशी हैं। तो बाहर से आए, हमारे यहाँ शासन चलाए और अपने अनुसार व्यवस्था को संचालित किया। तो अपनी संस्कृति भी इम्पोज की, अपने साहित्य भी इम्पोज किए। इस तरीके से विदेशी शब्दों की उत्पत्ति हुई। तो विदेशी शब्द करके क्या हुआ? विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। अब ये कौन कौन से शब्द हैं? तो अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच और फ्रेंच। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण समझने से पहले जो आसान है सबसे, अंग्रेज। आपने देखा होगा टिकट, आपने एक वर्ड सुना होगा रेल, आपने एक वर्ड सुना होगा कॉल। बड़े आसान आसान शब्द हैं। ये सारे क्या हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। जैसे इसी से बना हुआ है टिकट, घर। तो घर क्या हो गया? हिंदी। एक और शब्द देखिए यहाँ पे स्टेशन, ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन आज इतना ये कॉमन हो गया है, इतना सामान्य हो गया कि हम सीधे सीधे बोलते हैं कि स्टेशन पे जा रहे हैं, स्टेशन पर जा रहे हैं। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो अब हमारी व्यवहार की शैली में आ चुकी है। इसी तरीके से अरबी भाषा के जो शब्द हैं यहाँ भी हम देखते चले। आपने अरबी भाषा के शब्द सुने तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। कारण यह है कि वो हमें बताया ही नहीं गया। तो अरबी जैसे एक वर्ड बड़े पॉपुलर है, कोई सबको लगता है कि ये हिंदी वर्ड है, लेकिन है अरेबिक वर्ड। रिश्वत, इसके अलावा फौज, आदमी, औरत, ये सारे शब्द लगता तो हिंदी का है, लेकिन वास्तव में स्टूडेंट्स ये अरेबिक शब्द है जो हमें हिंदी शब्दकोश में समाहित किए हुए मिलते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं अरबी के, जैसे इलाज है, ईमान है, इलाज,
ईमान। महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमको लगता है कि ये हिंदी के शब्द हैं। चलिए इसी तरीके से कुछ और शब्दों की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रेंच यानी कि फारसी, इसी फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भाषा के शब्द डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ आपको कुछ फारसी के भी शब्द बताते चलें। पुर्तगाली की जगह वो आपको उपलब्ध करा दूंगा मैं PDF फाइल में। फारसी देखते हैं। फारसी क्या होता है? देखिए, पर्शिया एक देश है जो आज वर्तमान में ईरान उसको कहते हैं। वहाँ से लोग आए और यहाँ पे शासन स्थापित किए। तो फारसी में जो शब्द हैं बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, लेकिन यह है कि हमें जानकारी नहीं है। फारसी के जो शब्द हैं, जैसे देखा आपने बाजार, बदनाम। बाजार, बदनाम ये फारसी के शब्द हैं। दुकान, लाश, खून, ये ऐसे शब्द हैं जो लगता है कि हिंदी है, नहीं, हमेशा ध्यान रखें ये फारसी के शब्द हैं। चलिए एक और देशज हो गया, विदेशज हो गया, और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वह है संकर शब्द। तो संकर बहुत ही आसान है। संकर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जब मिल करके किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसी को हम संकर शब्द कहते हैं। तो परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये जो वर्ड है वो समझ आ रहा है कि नहीं। तो संकर शब्द क्या बताए कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, अंग्रेजी फारसी, हिंदी अंग्रेजी, तुर्की पुर्तगाली, ये इस तरीके से। तो हम जो सबसे आसान है, जो आपके सिलेबस में है, जहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं की डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम देखें, एक हम अंग्रेजी का शब्द ले लेते हैं और दूसरा एक हिंदी का शब्द ले लेते हैं। अंग्रेजी का हमने शब्द ले लिया टिकट, और इसका ले लिया घर। दोनों को मिल करके क्या बन जाएगा? ये टिकट घर। अरबी का एक शब्द है और एक फारसी का शब्द है। अरबी और फारसी, ये दो भाषाओं के शब्द हैं। तो अरबी में हमने लिया तहसील। अक्सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए तहसील जाते हैं। और फारसी का हो गया दार। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? तहसीलदार। इसी तरीके से ईमान और एक शब्द बनाया दार, क्या हो गया? मेरा ख्याल है समझ में आ रहा होगा। जैसे संस्कृत और हिंदी के अगर हम शब्दों की बात करें, संस्कृत और यहाँ हमने ले लिया हिंदी। अब इन दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो संस्कृत का एक शब्द है वर्ष और हिंदी का एक वर्ड है गांठ। मिलकर के क्या हो गया? एनिवर्सरी, वर्षगांठ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ पाए हैं। मैं PDF फाइल में ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा दिया हूँ जहाँ पे ढेरों शब्दों का कलेक्शन किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाइस डे, हैव अ टेक केयर, गुड बाय।